नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है पुनः। और हम बात करेंगे आज पाठ संख्या 20 के बारे में। हम लोगों ने चिन्हों के आधार पर राशियों को समझा, जाना और उनके गुण स्वरूप को जाना। अब हम बहुत संक्षेप में आपको राशियों के बारे में बताना चाहेंगे। कौन कौन सी राशियां द्विपद हैं, कौन कौन सी राशियां चतुष्पद हैं और कौन कौन सी राशियां अपद हैं तथा कौन सी राशियां बहुपद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विपद राशि की। कौन कौन सी राशियां द्विपद राशि हैं। तो द्विपद राशि में सबसे पहले दो पैर किसके होते हैं? मनुष्य के। आपको यही समझना है, मनुष्य के दो पैर होते हैं और जानवर के चार पैर होते हैं, जिसको चतुष्पद बोलते हैं। और जिसके कोई पैर ना हो उसको कीट पतंग की राशियां बोलते हैं। और बहुपद जो हो उसको उसकी कौन कौन सी राशियां हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर द्विपद में कौन कौन सी राशियां आती हैं? मिथुन राशि 3 नंबर यानी मिथुन राशि। आप लोग संख्या से समझ जाएंगे, तीसरी राशि मिथुन है। और मिथुन राशि में मिथुन राशि का जो चित्र है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा है। एक के हाथ में वीणा है और दूसरे के हाथ में गदा है। स्त्री के हाथ में वीणा है, पुरुष के हाथ में गदा है। तो स्त्री पुरुष की जो राशि है मिथुन राशि है और ये मनुष्य की राशि है यानी द्विपद राशि है। दूसरे नंबर पर कन्या राशि। वहाँ पर एक नाव में बैठी हुई कन्या है, एक हाथ में लालटेन है, दूसरे हाथ में अनाज, एक टोकरी में अनाज है। तो ये कन्या राशि जो है ये भी स्त्री राशि है। कन्या बैठी हुई है, ये भी मनुष्य है। तो मनुष्य राशि होने के कारण ये भी द्विपद राशि है, 6 नंबर की राशि। उसके बाद तुला। एक मनुष्य है जिसके हाथ में तराजू है, तराजू पकड़े हुए है। वहाँ पर समता की बात होती है, न्याय की बात होती है, किसी भी विषय को तौलने की बात होती है। तौलना, शब्दों का तौल, न्याय का तौल और किसी भी अनाज का भी तौल। आपने हमको क्या दिया उसके बराबर में हमको क्या देना चाहिए। आपने हमारे साथ अच्छा किया तो हमको क्या देना चाहिए। तो ऐसे जातक न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने वाले होते हैं। तो तीसरी राशि है तुला। उसके बाद चौथी राशि है धनु का पूर्वार्ध। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं अगला हिस्सा जो है धनु राशि का वो मनुष्य का है और पिछला हिस्सा जानवर का है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो 15 डिग्री तक धनु राशि की 15 डिग्री तक द्विपद राशि है और 15 डिग्री के बाद यानी उत्तरार्ध चतुष्पद राशि में माना जाएगा। अब चतुष्पद राशियां कौन कौन सी हैं? अब चतुष्पद राशि में सबसे पहले नंबर पर जानवर में पहली राशि है मेष, जो कि भेड़ है, मेढा है, रेम है। और मेष राशि के 4 पैर। मेष राशि का जो चिन्ह है भेड़ का, तो मेष राशि 4 पैर में आएगी। वृष राशि जो कि 2 नंबर की राशि है, जिसका चिन्ह बैल का है, तो 2 नंबर की राशि भी चतुष्पद में आएगी। उसके बाद सिंह। सिंह राशि जो कि शेर, जिसका सिंह के समान आकृति प्रतीत हुई, जिससे उसका नाम सिंह रखा गया, इसलिए 5वीं राशि भी सिंह है। और इसके बाद धनु का पूर्वार्ध है और धनु का यहाँ पर उत्तरार्ध।
धनु का उत्तरार्ध, क्योंकि अगला हिस्सा मनुष्य का है और पिछला हिस्सा जानवर का है। अब बात करते हैं अपद राशियां कौन कौन सी हैं जिनके कोई पैर नहीं है। अपद राशि में पहली राशि है कुंभ, जो एक मनुष्य है, घड़ा लिए हुए है और उसके पैर दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो इसलिए कुंभ राशि जो कि 11 नंबर की राशि है अपद राशि में आएगी। और उसके बाद है मीन, जो कि 12वीं राशि है, जिसका शेख मछली के समान है, जिसका चिन्ह मछली के समान प्रतीत होता है और मछलियों के पैर नहीं होते हैं, यानी 12वीं राशि। तो 11 और 12 यानी कुंभ और मीन, ये दो राशियां अपद राशि में हैं। और बहुपद, अब बहुपद में कौन कौन सी राशियां हैं, तो सबसे पहले नंबर पर केकड़ा, जो कि चौथी राशि है कर्क। केकड़े के कई पैर होते हैं, 4 से अधिक होते हैं, तो इसलिए कर्क राशि। और दूसरे नंबर पर वृश्चिक राशि, बिच्छू के भी 4 से अधिक पैर होते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि। तो इस प्रकार से आपको संख्या में याद करना है। द्विपद में मिथुन, कन्या, तुला, धनु, ये 4 राशियां हैं। धनु का पूर्वार्ध। और चतुष्पद में मेष, वृष, सिंह और धनु का उत्तरार्ध। अपद में कुंभ और मीन, और बहुपद में कर्क और वृश्चिक, ये 4 राशियां हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शीर्षोदय राशियां, पृष्ठोदय राशियां और उभयोदय राशियां। इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है। शीर्षोदय राशियों का प्रश्न शास्त्र में और भी जगह पर, जैसे अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है आपसे कि मेरा ये काम हो जाएगा या नहीं होगा, मैं इंटरव्यू दे करके आया हूं, जॉब लग जाएगी या नहीं लगेगी, तो वहां पर अगर हमको शीर्षोदय राशियां लगन में है, कर्म स्थान में है, चंद्रमा शीर्षोदय राशि में है, कर्म स्थान में शीर्षोदय राशि है, या कर्मेश और लग्नेश और चंद्रमा तीनों शीर्षोदय राशि में है, तो निश्चित है कि कार्य सफल हो जाएगा। शीर्षोदय अतिशीघ्र कार्य की संपन्नता दर्शाता है। पृष्ठोदय राशियां जो हैं वो ये दर्शाती हैं कि कार्य विलंब से होगा। तो इसका हमें प्रश्न शास्त्र में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए हमें समझना चाहिए। और उसका एक विषय और भी है, पहले हम समझते हैं राशियों को, फिर आपको बताते हैं। तो शीर्षोदय राशियां जो हैं, शीर्षोदय राशियां यानी शीर्षोदय का तात्पर्य यह है, कुछ इस प्रकार से है। जब हम लोग लगन को समझेंगे तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो जिनका उदय सिर से हो उन्हीं को शीर्षोदय कहते हैं, और जिनका उदय पैर के बल हो या पृष्ठोदय हो, पीठ के बल हो, उनको पृष्ठोदय कहते हैं। और उभयोदय, उभयोदय में जैसे कि जिनका सिर और पैर, जो कि 12वीं राशि है मीन राशि, प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि इनका सिर कहाँ पर है, क्योंकि 2 मछलियां हैं और दोनों का आकार एक दूसरे के पूंछ से कनेक्ट हैं। तो इसलिए मीन राशि जो है पृष्ठोदय राशि में आएगी। केवल 12 नंबर की राशि जो है वो मीन राशि, वो उभयोदय में आएगी। और दूसरे नंबर पर शीर्षोदय राशियां, सबसे पहले नंबर पर मिथुन, जो कि 3 नंबर की राशि है, मनुष्य की राशि है। और दूसरे नंबर पर 5 यानी सिंह राशि। तीसरे नंबर पर 6, 7 यानी कन्या।
कन्या राशि, तुला राशि और उसके बाद वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, यानी 8 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये 6 राशियां शीर्षोदय राशि में आती हैं। इनका उदय सिर से है और ये प्रश्न शास्त्र के लिए अति शुभ राशि मानी जाती है। और पृष्ठोदय राशियां कौन कौन सी हैं? तो मेष जो कि पहली राशि है, और उसके बाद वृषभ जो कि दूसरी राशि है, मिथुन यहां पर है, तो उसके बाद कर्क यानी जो कि चौथी राशि है कर्क, उसके बाद धनु और मकर। तो मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर, ये 5 राशियां पृष्ठोदय में आती हैं। और मीन राशि जो कि एक राशि है, 12वीं राशि है, ये उभयोदय में आती है। जैसे मान लीजिए आपको हमने बता रखा है एक राशि का, ये पृथ्वी से एक राशि का जो अंश है, ये 30 अंश की एक राशि है, और सूर्य का उदय, सूर्य उदय के समय पूर्वी स्थिति पर जो पहला हिस्सा उदय होता राशि का दिखाई देता है, अगर वो सिर से है, उसका सिर दिखाई दे तो समझें कि शीर्षोदय राशि है। और अगर जो पैर से जिसका पहला हिस्सा पैर दिखाई पड़े तो वो समझें पृष्ठोदय राशि है। और जिसका सिर पैर समझ में ना आए, एक जैसा हो, उसको कहते हैं उभयोदय। तो कुछ इस प्रकार से हमें ये समझना है। और इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और भी विषय है, प्रश्न शास्त्र में ही है। किसी संतान का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, उस समय पर आपको इससे ज्ञात हो जाएगा कि बच्चे का जन्म उल्टा हुआ है या सीधा, बच्चे का जन्म सर के बल हुआ है या पैर के बल हुआ है, शीर्षोदय लगन या शीर्षोदय राशि में चंद्रमा है, शीर्षोदय लगन है। तो आप इससे, इसका तात्पर्य यहीं से है। ये बहुत सारे प्रश्न शास्त्र के प्रश्न है जिसका आंसर आपको इनसे प्राप्त होगा, शीर्षोदय राशि से और पृष्ठोदय राशि से। शीर्षोदय राशि से में किया हुआ प्रश्न शुभ फल को दर्शाता है, और पृष्ठोदय राशि में, पृष्ठोदय लगन में किया हुआ या जिस भाव से संबंधित, जैसे व्यक्ति का प्रश्न पंचम भाव से संबंधित है, प्रेम से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, अगर इन 6 राशियों में से कोई भी राशि अगर पंचम भाव में है और पंचम भाव का स्वामी अगर इन राशियों में है, ये फिलहाल अभी आपको इतना डिटेल में समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा, तो वो प्रश्न को शीघ्रता से पूर्णता की तरफ दर्शाता है। शीर्षोदय लगन हो, शीर्षोदय राशि में चंद्रमा हो, जिस भाव से पूछा गया प्रश्न है वहाँ पर शीर्षोदय राशि हो, उस भाव का स्वामी शीर्षोदय राशि में हो, तो कार्य की पूर्ति दर्शाता है। कुछ इस प्रकार से आपको समझना है। मैं यही कहूँगा कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से समझते रहें। एक एक विषय को हम कई बार, जब भी हमको जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको बताते रहेंगे। आप को हैरान या परेशान या भोर होने की ज़रूरत नहीं है। पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें, और केवल 100 पाठ तक आप अध्ययन करें, ज्योतिष अपने आप आ जाएगा। आपका आनंद अपने आप बढ़ता जाएगा, आपका इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा ज्योतिष में। केवल 100 पाठ तक आप वीडियो को देख डालिए और उसके बाद अपने आप आगे फलित को पढ़ेंगे, इतना आनंद आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जब कोई प्रश्न कोई पूछता है और उसका जब हम सही जवाब देते हैं और वो कहता है, आप ये इतना पता लग जाता है ज्योतिष में
तब हमको प्रसन्नता होती है, तब हमारा इंटरेस्ट जागता है ज्योतिष में कि हाँ ये कुछ है। लेकिन ज्ञान हो तो कल्याण हो। अगर कुछ होगा आपके पास ज्योतिष है तो आप बता पाएंगे, अन्यथा केवल दोषों में लोग दुनिया को भ्रमित करते हैं। और दोषों से हमको बचना है, सही ज्ञान जानना है और लोगों तक पहुंचाना भी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।